हम सफर थे इसलिए रास्ता भी कम पड़ा, मंजिल भी आ गई मुझे चलना भी कम पड़ा। हमारी जिम्मेदारी जिस दिन कोई दूसरा तय करने लगेगा, आप समझ लीजिएगा कि आप दूसरे के हाथ की कठपुतली हैं। आज के पत्रकारिता में हमने अपने को पूरा करकट बना लिया है। पत्रकारिता एक मिशन है, आज भी है। करना चाहे तो सेवा आज भी कर सकते हैं, और न करने वाले 50 साल पहले भी नहीं किए। आत्मदीपो भव, अपना दिया खुद जलाना पड़ता है, अपना दीपक खुद बनना पड़ता है। तो हमारे अंदर भी जो अदृश्य आदतों का जो एक अदृश्य दीवार बनी हुई है, हम उससे बाहर नहीं निकलते। पत्रकार बनने से ज्यादा जरूरी है बेहतर और मजबूत इंसान बनना। बेहतर और मजबूत इंसान बनने की न तो कोई किताब है, न तो कोई फैक्ट्री है, न तो तमीज और शऊर की किताब किसी बुक स्टॉल पे मिलती है। जहाँ चुनौतियां होती हैं, संभावनाएं वहीं होती हैं। 1787 ईस्वी में ब्रिटेन की पार्लियामेंट में पार्लियामेंटेरियन एडमंड बर्क ने प्रेस के लोगों को इनवाइट किया था। वो ब्रिटेन के बहुत बड़े समाजशास्त्री और विचारक थे। सबसे पहले प्रेस को 4th पिलर का दर्जा दिया जाए, इसकी वकालत की, और ब्रिटेन की पार्लियामेंट में सर्वसम्मति से उस दिन पास हुआ कि जनता की तरफ से नजर रखने के लिए एक नया मिशन आज से शुरू किया गया है, और वो है प्रेस, जिसको 4th पिलर कहा जाएगा। और वो जनता के द्वारा एक आंख होगी जो हमेशा इन कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के किए कामों पर, उनके क्रियाकलापों पर नजर रखेगी, ताकि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में अगर कोई बाधा आ रही है, कोई चुनौती है, तो उसको ठीक किया जा सके। अमेरिका में पुलित्जर और विलियम हर्ट, पुलित्जर अवार्ड से आप सब लोग वाकिफ है, जानते हैं। उस वक्त में पुलित्जर के कंटेम्प्रेरी विलियम हर्ट भी एक बहुत बड़े प्रकाशक हुए अमेरिका के, और उनके अखबारों का सर्कुलेशन पुलित्जर के अखबारों से बहुत आगे निकल गया। लेकिन उन्होंने जिन रास्तों को अपनाया, वो रास्ते बड़े खतरनाक थे और बड़े सतही थे, और उन्होंने पढ़ा चाहा करके तमाम खबरों को, यानी झूठी खबरों को भी छापा, जिससे कि जनता की दिलचस्पी बनी रहे। और उसी बीच एक दुर्भाग्यजनक घटना घटी, क्योंकि क्यूबा से अमेरिका के भी रिश्ते बहुत सामान्य नहीं रहे, आप सब जानते हैं। तो क्यूबा के पास समुद्री तट पर एक अमेरिकी जहाज डूब गया, और उस जहाज के डूबने की खबर को विलियम हर्ट के अखबारों ने बहुत बढ़ा चढ़ाकर छापा, और नतीजा ये हुआ कि क्यूबा और अमेरिका के बीच वार छिड़ गया। जब वियतनाम और अमेरिका के बीच बड़ी गहरी लड़ाई चल रही थी, एक फोटो छपी दुनिया के काफी प्रमुख बड़े अखबारों में। एक बच्ची जो है आधा जले हुए कपड़ों के साथ सड़क पर चीखते हुए भाग रही है, और एक अखबार ने टाइटल छापा, द टेरर ऑफ वॉर। अमेरिका द्वारा गिराए गए बम से वियतनाम तबाह हो रहा है, और यहाँ तक कि एक छोटी बच्ची भी इस युद्ध की विभीषिका का शिकार बन रही है। और उसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिका के लोग ही अमेरिका के खिलाफ हो गए, और अमेरिकी सरकार को वार देन एंड देयर रोकनी पड़ी। ये ताकत है, एक खबर ने वार करवा दिया और एक खबर ने वार रुकवा दिया। हमारा जो मन है वो हमेशा विपरीत की तरफ आकर्षित होता है। अगर कोई ये खबर छापी जाए, फलाने ने फलाने से हाथ मिलाया और उन्हें गले लगाया और उनको शुभकामनाएं दी, इस खबर में कोई बहुत रस नहीं आता। हमें रस आता है उस खबर में कि चलती सड़क पर तलवार से गर्दन काट दी। हम उस खबर को रुकते हैं और पढ़ते हैं, हमें उसमें आनंद आता है, क्योंकि सुनने में जितना हमारा कान सहायक है, उसमें कुछ प्रतिशत हमारी आंखें भी सहायक हैं। मीडिया के बारे में जो चलताऊ सा कथन है कि डे एंड नाइट हम केवल निगेटिव खबरें दिखा रहे हैं, इस पर रिसर्च भी हुई। अमेरिका में एक बहुत गहरी रिसर्च की गई कि समाज में जो जितना हताशा, निराशा और डिप्रेशन का माहौल है, वो क्यों है। तो उसके पीछे रिजल्ट निकल के आया कि जो डे एंड नाइट हमारे विचारों को फीड किया जा रहा है, वो सबसे बड़ा माध्यम मीडिया है, समाचार चैनल, जिनको सबसे ज्यादा देखा जाता है, न्यूज़पेपर्स है। उनका समाज पे बहुत दूरगामी असर पड़ रहा है, और उसके कारण लोगों के मन में गहरी निराशा, हताशा और तनाव है। अपने 25 साल के करियर में मैंने 15 साल ग्रुप सीईओ एडिटर इन चीफ का समय निकाला सहारा ग्रुप के साथ,
एक बात इस मन से कहूंगा कि मुझे सहारा मैनेजमेंट से या सहारा चेयरमैन से कभी किसी खबर को चलाने या रोकने का 15 सालों में एक मैसेज ना एक फोन कभी नहीं आया। सरकार नामक संस्था वो है जिस पर हम सब भरोसा करते हैं और सरकार नामक संस्था पे हमें भरोसा करना भी चाहिए, तो पवित्र संविधान के द्वारा संचालित है। ऐसे में चुनौती ये है हम अपने दायित्वों के प्रति कितने सजग हैं और ये सतर्क हैं। आज के जो टीचर हैं वो सिर्फ हमें सूचनाओं से भर रहे हैं। पहले के गुरु हमारी सारी सूचनाओं को मिटा के हमें कोरा कागज बनाते थे कि जिस पर परमात्मा अगर कुछ लिखना चाहे, स्याही डालना चाहे, कोई पिक्चर तस्वीर बनाना चाहे तो थोड़ा कुछ बचा रहे जिस पर लिखे जाने की संभावना हो। गुदा हुआ कागज तो रद्दी के भाव बिकता है, अखबार आता है सुबह शाम, कहाँ कहाँ यूज हो जाता है हम सबको पता है, लेकिन कोरे कागज पर ही लिखे जाने की संभावना है। लेकिन आज के पत्रकारिता में हमने अपने को पूरा करकट बना लिया है। मेरा प्रयास है कि मैं जिन लोगों के साथ काम कर रहा हूँ या स्वयं थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ूं, और ये बातें मैं इसलिए कर पा रहा हूँ क्या क्योंकि ये बातें मेरे अनुभव से गुजरी हैं और ये बातें मैं अपने कन्विक्शन से कह रहा हूँ। पत्रकारिता एक मिशन है, आज भी है। करना चाहे तो सेवा आज भी कर सकते हैं और न करने वाले 50 साल पहले भी नहीं किए। तो क्या होता है कि समय बदला है लेकिन सत्य की परिभाषा नहीं बदली है, पत्रकारिता की परिभाषा नहीं बदली है, लोग नहीं बदले हैं। हम पूरी जिंदगी जी लेते हैं लेकिन हमारी मौत बड़ी घबराहट में होती है और उस दिन लगता है कि सब कुछ व्यर्थ किया। और सबसे बड़ा अनुभव तो सिकंदर का है। जब वो मर रहा था तो उसने अपने वैद्य से कहा कि मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा, बस इतना जिंदा रखो कि अपनी माँ से एक बार मिल लो, किसी तरह से मुझे पहुंचा दो। तो उसने कहा कि आपको पता नहीं कि आप आधा की बात कर, पूरा राज्य देके भी एक सांस नहीं मिलती। सोशल मीडिया ने आज सबको पत्रकार बना दिया है, सबको समाज सेवी बना दिया है, सबको सूचना धर्मी बना दिया है। और सोशल मीडिया ने एक आम से आम, गरीब से गरीब आदमी को एम्पावर किया है, उसके हाथ में ताकत दी है। गाँव में एक किसान भी जो लिख के भेज देता है, हजारों ऐसी फीड्स है मैं जो बता सकता हूँ बैठूं नेट पर तो कि उस पर एक्शन हुआ और काम हुआ। तो जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद।